ये कहानी दो ऐसे साधु की है जो अपने ही कथन के बीच दोनों फंस चुके होते हैं। पहला साधु का कहना है कि मन ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। मन ही है जो मनुष्य को हर कार्य के लिए प्रेरित करता है। अगर मन चाह ले तो मनुष्य असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। वहीं दूसरा साधु का कहना है कि मन से भी अधिक शक्तिशाली मनुष्य का ज्ञान और बुद्धि होता है। ज्ञान ही है जो मनुष्य को सही और गलत का अंतर करना सिखाता है। यदि मन भटक जाए तो ज्ञान उसे रोकता है, लेकिन उन दोनों साधु के फैसले का हल कोई नहीं कर पाता। अब दोनों साधु विक्रमादित्य के दरबार में जाते हैं। इस कहानी को प्रस्तुत करता है स्टोरी ऑफ 10 मिलियन। ये कहानी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में दूर दूर से विद्वान, कवि और व्यापारी आया करते थे। वे अक्सर कहा करते थे, राजा विक्रमादित्य के दरबार में हमेशा सत्य और न्याय की ही जीत होती है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी दो साधु दरबार में उपस्थित होते हैं। पहले साधु ने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, मेरा मानना है कि मनुष्य का मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। मन ही मनुष्य को हर कार्य के लिए प्रेरित करता है। अगर मन चाह ले तो मनुष्य असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। महाराज ने गंभीरता से उनकी सारी बातें सुनी और फिर दूसरे साधु की ओर मुड़कर बोलने का इशारा किया। दूसरा साधु बोला, महाराज, मैं इससे असहमत हूँ। मन से भी अधिक शक्तिशाली मनुष्य का ज्ञान और बुद्धि है। बुद्धि ही है जो मनुष्य को गलत और सही का अंतर सिखाती है। यदि मन भटक जाए तो ज्ञान उसे रोक सकता है। दोनों ही साधु अपने अपने मत पर अडिग थे। विक्रमादित्य ने कुछ देर मौन होकर सोच विचार किया और बोले, यह विषय बड़ा गहन है। मुझे सही निर्णय देने के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए। आप दोनों 6 महीने के बाद पधारे। विक्रमादित्य इस प्रश्न को लेकर लंबे समय तक विचार करते रहे। उन्होंने दरबारी से, विद्वानों से सलाह लिया, पर कोई हल ना निकला। अब उन्होंने फिर से अपना पुराना तरीका ही अपनाया। उसने अपने वेश को बदलकर प्रजा के बीच निकल पड़े। लगभग 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन कोई भी उचित उत्तर ना मिला। फिर एक दिन उन्होंने नगर के एक युवक को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा अस्त व्यस्त था। फिर भी राजा ने उसे पहचान लिया। वह उसी नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी का पुत्र था। राजा विक्रमादित्य ने उसके पास जाकर पूछा, पुत्र, यह दशा कैसे हुई? तुम्हारे पिता तो बहुत धनी थे। युवक की आंखों से आंसू बहने लगा। उसने कहा, मैं अपनी ही गलती आपको कैसे बताऊं? पिता की निधन के बाद सारा धन मेरे हाथ ही आया था। मैंने मन के बहकावे में आकर जुआ खेलने लगा, कोठों पे जाने लगा, हर वो गलत काम करने लगा जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। धीरे धीरे सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब मुझसे मेरे संबंधी भी मुंह फेर लिए। आजकल मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता हूँ। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, यदि मैं तुम्हें फिर से उतनी ही संपत्ति दे दूं? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं अब जान चुका हूँ कि धन का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। अगर अवसर मिला तो मैं अब कभी मन के बहकावे में नहीं आऊंगा। विक्रमादित्य ने उसे अपना परिचय दिया और उतनी ही संपत्ति दे दी जितनी संपत्ति उसके पास पहले थी, और उसे सही जगह निवेश करने की सलाह दी। इस दरमियान लगभग 6 महीने पूरे हो चुके थे। दोनों साधु फिर से राजा की दरबार में आए और राजा विक्रमादित्य का निर्णय जानना चाहा। राजा मुस्कुराए और बोले, चलिए मेरे साथ। राजा विक्रमादित्य दोनों साधु को लेकर उसी युवक के पास पहुँचे जिसे राजा ने संपत्ति दी थी। अब युवक साफ सुथरे वस्त्रों में था, चेहरे पे आत्मविश्वास भरा था। उसने राजा और साधुओं का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। विक्रमादित्य ने साधुओं की ओर मुड़कर कहा, देखिए, यह वही युवक है जिसने अपने मन के बहकावे में आकर तरह तरह के पाप किए, पर अब ज्ञान और बुद्धि का अनुभव ने इसे सही रास्ते पे ला दिया। मन भटक सकता है, पर ज्ञान उसे नियंत्रित कर सकता है, इसलिए मन से बड़ा ज्ञान है। अब दोनों साधु समझ गए और उन्होंने राजा के निर्णय को स्वीकार किया, जिससे कि राजा भी प्रसन्न हो उठे।